नारद मुनि ने दूसरा विषय छेड़ा, बोले हाँ, पृथ्वी पर आकर के मैं एक बात से बहुत प्रसन्न हूं कि मैंने सारे तीर्थों के दर्शन किए और सारे तीर्थों के दर्शन करने के बाद में जब मैं वृंदावन की ओर पलायन करा और जब मैं वृंदावन की ओर प्रस्थान किया तो मैंने सोचा कि मैं भगवान श्री गोवर्धन की परिक्रमा करके अपने लोक को जाऊंगा। और मैं वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जैसे ही वृंदावन में परिक्रमा लगा रहा था, अचानक से चलता जा रहा था, मुझे साधारण मानव देख नहीं सकता। परिक्रमा के अर्ध मार्ग में था, अचानक से पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे साधु, अरे भैया एक मिनट, कुछ पल ठहरो जरा, आप कहां जा रहे हो? मुझे इस आवाज ने रोका। मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि यह कौन है, कौन मुझे देख पा रहा है। मैंने देखा कि एक पीछे एक स्त्री बैठी है। उस स्त्री की अवस्था बहुत सुंदर है, उस स्त्री की आयु बहुत सुंदर है। मैंने देखा कि उसके पास में बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और उसको उसकी सेवा कर रही हैं, उसको पंखा झल रही हैं। मैंने उसके पास में जाकर के पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया और आप मुझे कैसे देख सकते हो? क्योंकि मैं देव हूं, मेरी बिना इच्छा के मुझे कोई नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि आप भी कोई दैवीय शक्ति हो, कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। वह स्त्री अपना परिचय देती है, अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मैं स्वयं भगवान के हृदय से उत्पन्न हुई हूं। भगवान भी मेरे बिना नहीं रह सकते। ज्ञान वैराग्य नामानम, ये जो दो आप पुरुष पड़े हुए देख रहे हैं, ये दो कोई और नहीं, ये स्वयं मेरे पुत्र हैं और इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पुत्र हैं जो नीचे लेटे हैं? बोले हाँ। बोले ये कैसा संसार में दुर्लभ विचित्र संयोग चल रहा है, जबकि नियम तो यह है कि माँ को बूढ़ा होना चाहिए और पुत्रों को जवान होना चाहिए, परंतु यह जो तुम्हारे पुत्र हैं, यह जो नीचे लेटे हुए हैं, इनको तो काल योगे न जर्जरो, इनको तो काल के बुढ़ापे ने घेर रखा है, ये तो बूढ़े हो चुके हैं और तुम जवान हो। क्या तुम मुझसे हास्य व्यंग कर रहे हो? बोले नहीं नहीं नारद मुनि, यह समय का प्रभाव है, यह कलयुग का प्रभाव है, जिसके कारण से इन दोनों को बुढ़ापे ने घेर लिया। मैंने सुना है जब किसी के पास में किसी का भी दुख दूर नहीं होता तो वह दो ही जगह जाकर के उसका दुख दूर होता है, या तो स्वयं भगवान मानव का दुख दूर करते हैं या फिर स्वयं संत मानव का दुख दूर करते हैं। बाकी संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो किसी का दुख दूर कर सके। इसीलिए मैं भगवान के पास में अभी तक गई नहीं हूँ। आपका मैंने सुना था, आपको मैंने आवाज दी, कृपा करके आप मेरे इस दुख को दूर करें। कृपा करके आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से मेरे पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि यदि भक्ति जल में मिल जाए तो वह चरणामृत का रूप ले लेती है, यदि भक्ति राष्ट्र में मिल जाए तो वह राष्ट्र भक्ति का स्वरूप ले लेती है, यदि भक्ति हृदय में मिल जाए तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को साक्षात करने के लिए भी परमात्मा की तरफ भक्ति का इतना बड़ा रूप है कि मानव को परमात्मा और आत्मा के मिलन के लिए लेकर के चले जाती है। इतना बड़ा भक्ति का रूप है।